एक ईश्वरीय संकेत। रामचरितमानस कैसे लिखी गई, इसके पीछे भी एक कहानी है और वो कहानी काफी दिलचस्प है। एक दिन तुलसीदास जी के मन में रामकथा लिखने का विचार आया। अगले ही दिन वे वाराणसी के प्रहलाद घाट पर गए और संस्कृत में रामकथा लिखने लगे। लेकिन उनके साथ एक विचित्र घटना होती थी। वे दिन में जितनी भी कविताएं लिखते थे वे सभी रात को गायब हो जाती थी। उन्होंने अपनी कविताओं को सुरक्षित रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद रात को कविताएं गायब हो जाती थी। ये सिलसिला 8 दिनों तक चलता रहा। 8वीं रात को तुलसीदास जी को एक सपना आया और यह राज खुला कि उनका संस्कृत में लिखा काव्य रात को गायब क्यों हो जाता था। सपने में तुलसीदास जी को भगवान शिव दिखे, जिनका मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। शिवजी ने तुलसीदास जी को आदेश दिया कि वे संस्कृत के बजाय अवधी में रामकथा लिखें। सपने में उन्होंने ये भी कहा कि वे ये काम वाराणसी में रहकर न करें, बल्कि अयोध्या जाकर करें। ईश्वर के आदेश को मानकर तुलसीदास जी अयोध्या गए। वहां उन्होंने चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को अवधी में रामचरितमानस लिखना शुरू किया और इसे लिखने में उन्हें 2.5 साल लग गए। रामचरितमानस का महत्व। रामचरितमानस के बारे में ये किंवदंती भी बहुत लोकप्रिय है। वाराणसी के संस्कृत विद्वान और पंडित तुलसीदास जी के रामचरितमानस के कट्टर आलोचक थे। उनका आरोप था कि तुलसीदास जी ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। उन्होंने तो बस वाल्मीकि जी की संस्कृत रामायण का अवधी में संक्षिप्त अनुवाद किया है। विद्वानों ने रामचरितमानस को महत्वहीन साबित करने के लिए एक परीक्षा ली। रात को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रामचरितमानस को संस्कृत ग्रंथों के नीचे दबाकर ताला लगा दिया गया। कसौटी ये थी कि अगर रामचरितमानस में सचमुच दम होगा तो ईश्वर की कृपा से यह ऊपर आ जाएगा। सुबह जब दरवाजा खुला तो सभी भौचक्के के रह गए, क्योंकि रामचरितमानस सभी ग्रंथों के ऊपर रखा मिला और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम भी लिखा मिला। नाम का प्रताप। तुलसीदास जी ने पुस्तक के प्रारंभ में आदिकवि श्री वाल्मीकि जी का स्मरण किया है, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी थी। उन्होंने लिखा है कि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, क्योंकि वे उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। राम का नाम अपने आप में विपुल संपदा है और सहस्त्र नामों के समान है। वाल्मीकि जी का मूल नाम रत्नाकर था। वे डाकू थे जो संतों और राजाओं से धन चुराते थे। एक बार उन्होंने नारद मुनि को लूटने की कोशिश की तो उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को क्यों लूटते हो। रत्नाकर ने जवाब दिया कि वह ये काम परिवार का पेट पालने के लिए करता है। तब नारद मुनि ने पूछा कि जिस परिवार की खातिर तुम ये पाप कर रहे हो, क्या वे लोग तुम्हारे पाप के परिणामों में भागीदार बनेंगे। रत्नाकर डाकू ने जब परिवार वालों से पूछा तो सभी ने इनकार कर दिया कि वे पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। इस पर रत्नाकर डाकू का मोह भंग हो गया और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तब नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का मंत्र दिया और कहा कि इसके जाप से वे संसार के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल नहीं रहा था, इसलिए नारद जी ने कहा कि वे मरा शब्द का उच्चारण करें, अर्थात मैं कष्टों से मरा। नारद जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि डाकू मरा शब्द का उच्चारण आसानी से कर सकता था। बार बार जपने से वह राम की ध्वनि में बदल गया और उनका उद्धार हुआ। इस मंत्र को बोलते बोलते रत्नाकर राम में ऐसे रमे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वे तपस्या में लीन हो गए और उनके शरीर पर दीमकों ने बाम्बी बना ली। रत्नाकर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और इनके शरीर की बाम्बी को देखकर वाल्मीकि नाम दिया। ब्रह्मा जी ने ही उन्हें रामायण का सृजन करने की प्रेरणा दी।